नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिन पहले की बात है, एक खबर सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि चाइना ने एक नया विलेज बना लिया है अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। राइट, अब उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद कुछ और भी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। ये भी पहली बार हुआ है आज तक इतिहास में कि हमारा विदेश मंत्रालय पहली बार इस चीज़ को मान रहा है कि जी हाँ, चाइना के द्वारा जो विलेज बनाई गई है वो असल में भारत की टेरिटरी में बनाई गई है। लेकिन उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कल शाम को कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसके थ्रू वो बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं कि ये जो नई विलेज है ये असल में हमारी टेरिटरी में है, क्योंकि असल में चाइना अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा कभी भी नहीं मानता। चाइना अरुणाचल प्रदेश को हिस्सा मानता है तिब्बत का, और इसीलिए उसको वो साउथ तिब्बत के नाम से भी बोलता है। लेकिन कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही चाइना के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया, उसके इमीडिएटली बाद कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, और ये वाले प्रोटेस्ट जो है उसी गांव के नागरिकों के द्वारा किए गए हैं। और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट में ये कहा है कि हम असल में भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि चाइना यहाँ से वापस चला जाए। काफ़ी कुछ नया है जो कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में हुआ है। समझेंगे, जानेंगे, कई सारी इमेजेस आपके साथ शेयर करी जाएंगी। कौन सी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सामने आई हैं वो भी आपके साथ साझी करी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। इस ऐप पे फिलहाल चल रही है रिपब्लिक डे की सेल, और यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। इसमें हमने यूपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। इसमें आप ये वाला स्पेशल कोड यूज़ करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले जनवरी 18 को ये न्यूज़ सामने आती है, और एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव कवरेज थी ये, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना हैज़ बिल्ट विलेज इन अरुणाचल। यहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इस चीज़ का जो है वेरिफिकेशन करवाया। ये वाली जो इमेज है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, इमेज क्रेडिट लिखा हुआ है प्लैनेट लैब्स इंक। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि सैटेलाइट इमेजेस लेती है और उसके बाद दुनिया भर की एजेंसीज के साथ शेयर करती है। ये वाली जो इमेज है प्लैनेट लैब्स इंक ने शेयर करी थी, और ये उन्होंने बताया कि ये इमेज असल में नवंबर 2020 नवंबर 20 में ली गई थी। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने दिखाया है किस तरीके से एक प्रॉपर सेटलमेंट बनाई गई है बाय द चाइनीज अथॉरिटीज़। और यहाँ पर इस सेटलमेंट में लगभग 101 घर हैं जो कि बनाए गए हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो साइड में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये एक पानी जो है आपको देख रहा होगा, ये जो है नदी है, और इस नदी का नाम भी आपको बताया जाएगा। दिस इज ओवर हेयर रिवर सारी चू। आप ये वाला भी एक इमेज देख सकते हैं। अगेन ये आपकी नदी है और इसके साइड में आपका जो विलेज है, इसका टॉप व्यू दिखाया गया है। अगेन ये प्लैनेट लैब्स इनके द्वारा इमेज शेयर करी गई है। चाइना ने इस पर्टिकुलर विलेज में 101 घर के आसपास बनाया है, और ये नदी का नाम सारी चू है। लोकेटेड कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये वाला विलेज बनाया गया है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, एंड दिस ओवर हेयर इज द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर ये जो आपका एलएसी का पार्ट है, ये आपकी एलएसी है, राइट। और यहाँ पर लगभग वेरी क्लोज टू द एलएसी समवेयर ओवर हेयर इस विलेज को बनाया गया है। और इसको अच्छे से देखने के लिए भारत का सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत ने अपने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास यहाँ पर ये दिखाया है कि ये इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर विलेज को असल में बनाया गया है। अगर आप इसको और प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो ये वाली इमेज भी देख सकते हैं। यही वाली इमेज को जूम इन करके स्क्रीनशॉट लिया गया है, किस तरीके से ये LAC से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की से अंदर आते हुए इस नई विलेज को बनाया गया है। तो ये कहानी थी अब तक, जो कि असल में केवल इस चीज़ को प्रूव करती है कि जी हाँ, चाइना ने विलेज बना ली है, और ये जो है विलेज अरुणाचल प्रदेश के राज्य के अंदर लोकेटेड है। अब क्या हुआ कि जैसे ही चाइना ने ये वाली विलेज को कंस्ट्रक्ट किया और ये वाली इमेजेस सामने आई, इमीडिएटली MEA के द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है
MEA बोलता है येस वी आर अवेयर ऑफ चाइनीज कंस्ट्रक्शन अलोंग द LAC, कि हम चाइनीज कंस्ट्रक्शन को लेकर जानकार हैं, हमें मालूम है कि उन्होंने LAC के अलोंग यहाँ पे विलेज कंस्ट्रक्ट की है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में भी कई सारी चीज़ें खास थी। सबसे पहले तो MEA ने एक्नॉलेज किया कि जी हाँ ये विलेज बनाई गई है, और साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी अपने कंस्ट्रक्शन के एफर्ट्स को अब स्टेप अप कर दिया है। साथ ही में जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये भी कहा, और ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है, उन्होंने कहा कि दिस एरिया हैज बीन अंडर चाइनीज कंट्रोल सिंस 1959। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लगभग LAC के आसपास 2 दर्जन ऐसी जगहें हैं, लगभग ऐसी 24 जगहें हैं जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो एरिया है उसको लेके असल में डिस्प्यूट चल रहा है, और नहीं मालूम कि असल में जो LAC है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो देयर आर क्लोज टू 2 dozen स्पॉट्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द LAC इन ऑल सेक्टर्स वेयर इंडिया एंड चाइना डू नॉट अग्री ऑन इट्स अलाइनमेंट। नाउ इस स्टेटमेंट की सबसे खास बात यह भी थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जी हाँ चाइना ने हमारे देश के अंदर आके कंस्ट्रक्शन कर ली है। नाउ जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट हुई थी उसके इमीडिएटली बाद ये एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल मामला बन गया, और जो रूलिंग पार्टीज़ है और अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें भी आपस में काफ़ी बहस होने लगी। खैर वो हमारी डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। इमीडिएटली इसके बाद क्या होता है, और ये जो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ ये असल में कल की बात है, जब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन, ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता हैं, इनका नाम है हुआ, इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इज इन अवर ओन टेरिटरी। इनका एक और स्टेटमेंट है, चाइनाज नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन इट्स ओन टेरिटरी इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सोवरेनिटी। इनका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये भी आपको पढ़वाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे सेड कि जो चाइनाज पोजीशन ऑन जंगान रीजन इज कंसिस्टेंट एंड क्लियर। सो चाइना जो है वो असल में अरुणाचल को जंगान के नाम से जानती है और बोलती है कि हमारी जो पोजीशन है जंगान पे वो कंसिस्टेंट है और क्लियर है। वी नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, स्पोक्स पर्सन हुआ चुनिंग सेड। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा चाइनाज डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद इन अवर ओन टेरिटरी इज नॉर्मल, दिस इज बियॉन्ड रिप्रोच एज इट इज अवर टेरिटरी। तो बार बार इन्होंने स्टेटमेंट में यही कहा कि हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो स्टैंड है अरुणाचल प्रदेश को लेके वो काफ़ी देर से क्लियर है और कंसिस्टेंट है, और ये पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है ये असल में हमारी ही टेरिटरी पर करी गई है। इनफैक्ट केवल चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें जो चाइना की गवर्नमेंट का माउथपीस कह सकते हैं, ये इनके द्वारा चलाया गया न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, इसमें भी एक आर्टिकल आया था पिछले हफ्ते की बात है जिसमें कहा था चाइना एंड इंडिया हैवंट डिमार्केटेड द बॉर्डर लाइन ऑफ दिस एरिया येट, सो दे कैनॉट एक्यूज चाइना ऑफ बिल्डिंग अ विलेज ऑन द इंडियन साइड। ये कहते हैं कि जब बॉर्डर की डिमार्केशन ही नहीं हुई है तो ये चाइना के ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली चाइनीज़ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जिनका एक और स्टेटमेंट है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा, जांग योंगपान ये एक एक्सपर्ट हैं जो कि चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करते हैं, इन्होंने कहा देयर इज़ नो डाउट दैट द सारी चू बेसिन इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ चाइनाज टेरिटरी। सो अगेन फिर भले वो चाइना के विशेषज्ञ हों, फिर भले वो चाइनीज़ न्यूज़पेपर हो, एंड ऑब्वियसली चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री, सभी लोग ये मानते हैं कि चाइना ने इस विलेज को बना के कोई गलत काम नहीं किया है ना। ये पूरा का पूरा मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? देखिए ऑब्वियसली ये मैटर ऑफ कंसर्न सबसे पहले तो इसलिए बनता है बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना धीरे धीरे, जिस तरीके से चाइना ने ऑलमोस्ट अब 8-9 महीने होने को आए हैं जो लद्दाख में चल रहा है, अभी तक रेजोल्यूशन सामने नहीं आया है, इसी तरीके से चाइना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सो जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि दिस इज़ प्रॉबेबली अ मूव बाय चाइना टू बोल्स्टर इट्स क्लेम्स टू द एरिया, कि वो यहाँ पे अपने दावे को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड जैसे उन्होंने सेम चीज़ भूटान के साथ करी है, आपको याद दिलवा दूं, लगभग 1-1.5 महीना पहले की बात है जब चाइना ने सिमिलर विलेज भूटान के बॉर्डर के पास जाके बनाई थी, और उस टाइम पर भी चाइना ने यही कहा था कि ये वाली जो इमेज, ये वाली जो धरती है ये असल में शुरू से ही हमारी है, ये कभी भूटान की थी ही नहीं। केवल यही बात नहीं है, यहाँ पर ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए भी बन जाता है बिकॉज इंडिया ने जब भी चाइना से बोला है कि आप अपनी LAC परसेप्शन वाले मैप्स हमारे साथ शेयर कीजिए, तो चाइना ने हमेशा मना किया है कि हम अपनी LAC परसेप्शन वाली इमेजेस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से किस दावे पे वो क्लेम कर रहे हैं, किस आधार पे वो दावा कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते हैं, और इसीलिए इंडिया भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा है।
सेकेंडली आई टोल्ड यू, जब इंडियन ऑफिशियल्स ने खुद इस चीज को मान लिया कि 1959 से लेकर आज तक उस पर्टिकुलर एरिया का कंट्रोल असल में चाइना के पास है, तो 1962 की वॉर के बाद इंडिया ने उस एरिया की पेट्रोलिंग करनी ही बंद कर दी थी। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि वो 4-4.5 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग ही नहीं करती है। एंड सिंस 1962 लगभग 50 साल होने को आए हैं, लगभग 60 साल होने को आए हैं, सॉरी, तब से लेके इंडियन आर्मी उस एरिया की पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। फर्दर एक और एक्सपर्ट हैं जो कि एक तिब्बतियन एक्सपर्ट है, मिस्टर आरपी, और ये साउथ इंडिया में काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है बिकॉज चाइना असल में ऐसे गांव बहुत तेजी से बना रही है और चाइना इन गांव का नाम दे रही है पॉवर्टी एलिविएशन विलेजेस। चाइना बेसिकली ये कह रहा है कि हम जो ये गांव बना रहे हैं, हम इन गांव में जो लोग रहते हैं उनकी गरीबी को कम करने के लिए गांव बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सिंस 2015 चाइना ने लगभग ऐसे 600 गांव बना दिए हैं, जिसमें से कम 100 गांव ऐसे हैं जो कि सीमा रेखा के पास बनाए गए हैं। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चाइना इन गांव को लेकर केवल पॉवर्टी एलिवेशन नहीं कर रहा है, ये कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस भी है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, जो कि चाइना किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। ये मिस्टर आरपी का मानना है। सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ रियली ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल। नाउ अब लेटेस्ट डेवलपमेंट उसके बाद क्या होती है, जैसे ही ये बार बार चाइना बोलता रहा कि ये विलेज हमारी है, ये विलेज ये एरिया हमारा है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए उसी विलेज में जहां पर चाइना ने अपना क्लेम किया है। और प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कई सारे आपको स्लोगन्स दिखा रहे हैं हम। ये वाली इमेजेस हैं जो कि सामने आई हैं। ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल टागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के पुतले बनाए और उसके बाद इसी पुतले को इन्होंने जला भी दिया। यहाँ पे इनका जो नारा है वो भी यही है, गो बैक चाइना, गो बैक चाइना, लॉन्ग लिव आतेओ, लॉन्ग लिव टागिन, लॉन्ग लिव इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारत माता की जय जैसे स्लोगन्स ये लोग बोल रहे हैं, वी आर इंडियंस, गो बैक चाइना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। नाउ सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि कई सारे जो लोकल एमएलएज हैं और लोकल एमपीज हैं वो भी बार बार केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट को कोई स्टेप यहाँ पे लेना होगा, अदरवाइज सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। हम भी इसी चीज़ की आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल इस चीज़ को लेकर कोई कदम उठाए, सो दैट यहाँ पे जो चाइनीज़ क्लेम है उसको इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर सके। राइट, दिस इज़ ऑल विच वी हैव टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल्सो एक वीडियो हमने बनाई थी जुलाई 10 को स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने दिखाया है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में असल में किस किस इलाके में किस किस तरीके से लैंड को ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आपको और ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी एज टू हाउ चाइना इज़ एक्चुअली ग्रैबिंग दी अरुणाचल लैंड। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।